नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी में बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग निफ्टी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग में निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। आज वही हुआ है। निफ्टी में अच्छा बाइंग होके बाद में मार्केट साइडवेज हुआ है। और बैंक निफ्टी में भी जो हम लोगों ने बोला था कि साइडवेज रह सकता है, तो आज भी बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहा है। तो अभी कल के लिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं तो निफ्टी जो है 22,700 पे एक रेजिस्टेंस है, 22,600 के इधर एक सपोर्ट है। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होके अगर 22,700 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी यहाँ से 22,800 तक जा सकता है। और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है 23,000 है। अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो 22,800 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 23,000 पे एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग तुरंत बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए एसएल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो जब तक निफ्टी अगर सपोर्ट के लिए नहीं आता है, सपोर्ट के पास नहीं आता, तब तक हम लोग बाइंग का पोजीशन नहीं बना सकते। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट में आके यहाँ पे थोड़ा रुक के अगर ब्रेकआउट का पोजीशन बनाता है या ब्रेकआउट का कैंडल दिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी यहाँ से वापस बाय के लिए देखा जा सकता है। अगर निफ्टी में यहाँ पे गैप डाउन होता है तो 22,600 के बाद निफ्टी में जो सपोर्ट है 22,500 का एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ से निफ्टी में बाइंग हो सकती है। इस जोन में मेजर बाइंग हो सकती है। अगर निफ्टी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो हम लोग निफ्टी में बाय के लिए ही देख सकते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि साइडवेज हो सकता है, तो मार्केट तो बैंक निफ्टी आज दिन भर साइडवेज ही रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर बाइंग करते हैं तो 48,700 के ऊपर बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं, 49,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी अगर 48,500 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे 48,200 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी में अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग 48,200 के आसपास बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट रखेंगे 48,500 48,600 का। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो 49,000 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। तो 49,000 के इधर हम लोग सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। या वापस बैंक निफ्टी यहाँ से 48,700 के आसपास आने के बाद अगर बाइंग का कोई पैटर्न बनाता है तो हम लोग वहाँ पे बाई के लिए देख सकते हैं। और अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं तो निफ्टी में आज के दिन देखेंगे तो 22,600 में मेजर सपोर्ट बना हुआ है, 22,500 में मेजर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है वो 23,000 में रेजिस्टेंस बना हुआ है। और 22,800 का जो कॉल राइटर थे वो भी शिफ्ट होके 23,000 में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 22,800 एक माइनर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे निफ्टी होल्ड कर सकता है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं ओआई डेटा, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि 48,500 में एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद अगर देखते हैं तो 48,000 ही एक सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 49,000 से 48,500 के रेंज में बैंक निफ्टी कल के दिन रह सकता है। और अगर हम लोग एफ आई डी आई डेटा आज का देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि कैश मार्केट में एफ आई ने कोई बाइंग की नहीं है, 650 करोड़ की सेलिंग हुई है। और डी आई एम ने 3,400 की बाइंग की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।